अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सरकारी स्कूलों में से 2 टीचर्स पर तालिबात से छेड़छाड़ का इल्जाम, महकमा तालीम ने बड़ी कार्रवाई की। जी हां, चरखी दादरी जिले के 2 मुख्तलिफ देहात में वाक़ सरकारी स्कूलों में तैनात 2 असातिज़ा पर दिसंबर के महीने में तालिबात के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाया गया। उनमें से एक मेहमान और दूसरा टीचीटी टीचर है। ये मामला सामने आने के बाद महकमा तालीम ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। बता दिया जाए कि इस पीर को प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने एक गेस्ट टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेज दी है। इसके अलावा महकमे ने एक और उस्ताद को भी मुअत्तल करने का फैसला किया है। खला में अनोखा वाक़या रोनुमा होने वाला है। कई सैयारों पर हीरों की बारिश हो सकती है। नासा के साइंसदानों का इंकशाफ। जी हां, खला में मौजूद सैकड़ों एक्सपो सैयारों पर हीरों की बारिश होने का ख़वी इम्कान है, और अगर ऐसा होता है तो ये हीरे इंतहाई कम दर्जा हरारत पर एक्सपो प्लांट के कवर के अंदर मौजूद इंतहाई कंप्रेस्ड कार्बन मुरक्कबात का नतीजा होंगे। ये बात एक नए तजुर्बे में सामने आई है। इस तजुर्बे की क़ियादत मिंगो फ्रॉस्ट और साथियों ने कैलिफोर्निया में SLAC नेशनल एक्सलरेटर लेबॉरेटरी में की है। फ्रॉस्ट के तजुर्बे के मुताबिक यूरेनस और नेपच्यून जैसे बर्फीले सैयारों के अंदर हीरों की बारिश एक आम बात हो सकती है। बता दिया जाए कि इससे पहले लेबॉरेटरी में इन हालात का मुताला करने के लिए कई तजुर्बात किए जा चुके हैं, जिनके तहत हीरे बड़े बर्फ के अंदर बन सकते हैं। ज़्यादातर तजुर्बात मुतहर्रिक कंप्रेशन तरीक़े पर मुबनी थे। ये पहला मौका है कि इस इलाके में जामिद कंप्रेशन तरीक़े पर मुबनी तजुर्बा किया गया। बर्फ़ के सैयारों पर कंप्रेस्ड कार्बन के हालात का मुताला करने के लिए ये तजुर्बा जामिद कंप्रेशन लेकिन मुतहर्रिक हरारत का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। लोको पायलट की गलती की वजह से रेलवे इंजन प्लेटफॉर्म के सिरे से टकरा गया। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म के डेड एंड से टकरा गया। हकाम ने बताया कि अमृतसर और बिलासपुर के दरमियान चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस शाम तकरीबन 7:30 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंची थी। उन्होंने मजीद कहा कि बिलासपुर पहुंचकर मुसाफिरों को उतारने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बों को दूसरे इंजन के साथ कोचिंग कॉम्प्लेक्स में चेकिंग के लिए भेजा गया। हकाम ने बताया कि जब एक्सप्रेस को ले जाने वाले इंजन को 8:15 पर यार्ड में ले जाया जा रहा था तो लोको पायलट की गलती की वजह से इंजन पीछे के बजाय आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म के सिरे से टकरा गया। हकाम ने बताया कि इस वाक़े में प्लेटफॉर्म का आखिरी सिरा जो इंजन से टकरा गया था उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बता दिया जाए कि इस मामले की अभी जाँच चल रही है। मोदी हुकूमत की तरफ से जल्द ही डीजल और पेट्रोल 10 रुपये सस्ता होने का ऐलान हो सकता है। जी हां, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जल्द ही बड़ी कमी मुतवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मिलकर 10 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। चर्चा है कि सरकारी तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने पर गौर कर रही है। अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतें इतनी कम हो जाएंगी तो फिर बहुत सी चीज़ों की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर उनकी कीमतों पर भी पड़ता है। बता दिया जाए कि दिसंबर 2023 की तिमाही में तेल कंपनियों का मुनाफा 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में आम लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको बताते हुए चलें कि अप्रैल 2022 के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं की थी। गलवान के बाद हिंदुस्तानी और चीन के दरमियान 2 और झड़पें। हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 3 साल पहले 2020 के गलवान तसादम के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर 2 और झड़पें हुई थी। ये इंकशाफ हिंदुस्तानी फौज के एक प्रोग्राम में किया गया, जिसमें बहादुर फौजियों को बहादुरी की एजाज़ात से नवाजा जा रहा था। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में फौज की मगरबी कमान ने एक सरमायाकारी की तकरीब का एहतमाम किया था। प्रोग्राम के दौरान पढ़े गए हवाले से ये बात सामने आई कि गलवान के अलावा LAC पर हिंदुस्तानी फौजियों और चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान झड़प हुई, जिसमें हिंदुस्तानी फौजियों ने चीनी फौजियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको बताते हुए चलें कि फौज की मगरबी कमान ने अपने YouTube चैनल पर 13 जनवरी को एक तकरीब की वीडियो भी अपलोड की थी। इस वीडियो में भी बहादुरी अवार्ड के हवाले से एक तबसरा किया गया था, जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तसादम के वाक़यात सितंबर 2021 और नवंबर 2022 में हुए थे। ताहम इस वीडियो को अब हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक फौज की तरफ से इस मामले पर कोई भी तबसरा नहीं किया गया।
मोदी हुकूमत का गरीबों को तोहफा, आयुष्मान भारत हेल्थ कवर की रकम दुगनी हो गई। लोकसभा इंतखाबात से पहले मरकजी हुकूमत ने अवाम को बड़ी राहत दी है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। अब तक ये कवर 5 लाख रुपए तक का ही था। ये इत्तला ज़राए के हवाले से दी गई। ज़राए ने बताया कि कवरेज में फी कुंबा 10 लाख रुपए का इजाफा और 100 करोड़ अफराद के इस्तिफादा कुरिंदगान की तादाद में इजाफे में हर साल 12,076 करोड़ रुपए का इजाफी मुख्तस किया जाएगा। बता दिया जाए कि हुकूमत अपनी फ्लैगशिप आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के तहत इंश्योरेंस कवर को दुगना करके 10 लाख रुपए करने की तजवीज़ को हतमन शक्ल देने पर काम कर रही है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कैंसर और ट्रांसप्लांट्स जैसी संगीन बीमारियों का अहाता किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को उबूरी मरकजी बजट में इस सिलसिले में ऐलान किए जाने का इम्कान है। ईरान के हमलों से पाकिस्तान हुआ परेशान, संगीन नताइज की मिली धमकियां, कहा कि हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान ने इस मंगल को मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान में एक दहशतगर्द ग्रुप के 2 बड़े गिरोहों को तबाह कर दिया। मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक इस मंगल को पाकिस्तानी सरजमीन पर जैशुल गलम दहशतगर्द ग्रुप के अहम अहदाफ को तबाह कर दिया गया। जी हाँ, इन अड्डों को मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए तबाह किया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद के बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हुए ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया है। उसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दिया गया। बैंगलोर पुलिस ने बैंगलोर में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच के दौरान ट्रैफिक से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। जी हां, शाम 7 बजे से मुनक्किद होने वाले हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट मैच के पेश नज़र सिटी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मंगल को मुसाफिरों को भीड़ से बचने और गाड़ियों की आसानी से नक्ल हरकत को यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी किया। इस मंगल को दी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 17 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 11:30 बजे तक होने वाले तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच की पेश नज़र ट्रैफिक की हमवार रवानी को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के तहत इंतजाम किए गए हैं। बता दिया जाए कि पुलिस ने इलाके के इर्द गिर्द गाड़ियों की पार्किंग पर पाबंदी लगा दी है, ये कहते हुए कि मंदरजा झेल तमाम सड़कों पर हर किस्म की गाड़ियों की पार्किंग नहीं होगी। यही वो सड़कें हैं जहां मुसाफिरों और स्टेडियम के तमाशाइयों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने की इजाजत नहीं होगी। EPFO का बड़ा फैसला, अब आधार नंबर को तारीख पैदाइश का सबूत नहीं माना जाएगा। जी हां, EPFO ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है। आधार कार्ड का इस्तेमाल तारीख पैदाइश को अपडेट करने या दुरुस्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। EPFO ने इसे दुरुस्त दस्तावेजात की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने इसी सिलसिले में एक सर्कुलर भी जारी किया है। EPFO जो वजारत मेहनत के तहत आता है, उसने ये फैसला लिया और कहा कि आधार के जरिए तारीख पैदाइश को तब्दील नहीं किया जा सकता। EPFO ने यह सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया था। इसी सिलसिले में UIDAI से खत भी मौसूल हुआ है। बताया गया कि आधार कार्ड तारीख पैदाइश में तब्दीली के लिए दुरुस्त नहीं होगा, इसे दुरुस्त दस्तावेजात की फहरिस्त से निकाल देना चाहिए, इसलिए आधार कार्ड को हटाने का फैसला किया गया। रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत तरक्की में नए रिकॉर्ड्स बनाएगी, वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। जी हां, मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकास भारत संकल्प यात्रा सरकारी स्कीमों के फायदे और सहूलियात को गरीब आदमी की दहलीज तक पहुंचाएगी। और उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत मिलकर डबल इंजन वाली हुकूमत के साथ रियासत की तरक्की में नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। वजीर आला यादव इस मंगल के रोज सतना जिले के माजगांव तरक्याती ब्लॉक के दौर इख्तिदा कबायली अक्सरियती गांव पटना कुर्द में मुनक्किद विकास भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तहिकीन में इसके फायदे भी तकसीम किए। CM यादव ने मजीद कहा कि भगवान श्री राम अपनी जलावतनी के दौरान 11 साल तक सतना जिले के चित्तरकोट की जमीन पर रहे। जंगल में रहने वालों को उन्होंने गले लगाया और मां शिवरी के बेर खाकर इंसानियत को परवान चढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये सलूक सिर्फ सनातन धर्म में पाया जाता है। मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में नहीं जाऊंगा, लालू प्रसाद यादव ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर लिया। जी हां, बिहार के साबिक़ वज़ीर आला RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने इस जश्न में 17 जनवरी को कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत के लिए अयोध्या नहीं जाऊंगा। ताहम उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत न करने की कोई खास वजह नहीं बताई। बता दिया जाए कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई दूसरे रहनुमा शिरकत करेंगे। तकरीब में कई मशहूर व मारूफ शख्सियात को भी मदऊ किया गया है। उस दिन को पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी दिन समझा जा रहा है। कोलकाता से रांची आने वाली बस में 18 लाख रुपए से भी ज्यादा की लूटमार, मुसाफिरों में हो गई लड़ाई। जी हां, कोलकाता से रांची आने वाली शिवम बस में मुसाफिरों का रूप धार कर 4 मुजरिमों ने इस मंगल के अव्वलीन सातों में बस के ड्राइवर को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और सब्जी ताजिरों के साथ साथ इसमें सफर करने वाले मुसाफिरों पर भी हमला किया। ये वाकया दशामपाल थाने के इलाके में पेश आया। इसी दौरान मुजरिमों ने न सिर्फ सब्जी के 3 ताजिरों से 18 लाख रुपए से भी ज्यादा लूट लिए, बल्कि बस में सवार ड्राइवर और दीगर मुसाफिरों समेत ताजिरों पर भी हमला किया। और ये जुर्म करने के बाद मुजरिम बस से नीचे उतरे और फरार हो गए। आपको बताते हुए चलें कि बस में इस तरह की डकैती इस इलाके में इसके पहले भी हुई थी। ये वाक़े की इत्तला मिलते ही देहाती डीएसपी और दीगर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए और पूरे वाक़े की जानकारी हासिल की। पुलिस ने इस रास्ते पर गिरने वाले तमाम मकानात के लोगों से भी पूछगछ की, जहां से मुजरिम वारदात के बाद फरार हो गए थे। बता दिया जाए कि अब गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। एक मोबाइल चोर चलती ट्रेन में 500 मीटर तक लटकता रहा और मुसाफिर उसे थप्पड़ मारते रहे। जी हां, बिहार भागलपुर में ट्रेन में एक खातून फोन पर बात कर रही थी कि एक चोर उसका मोबाइल छीनकर भागने लगा। ट्रेन में बैठे लोगों ने चोर को पकड़ लिया और मुसाफिरों ने इस चोर को ट्रेन से लटका दिया। मुसाफिर तकरीबन 500 मीटर तक चोर को थप्पड़ मारते रहे और मुसाफिरों ने इसकी एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। जब ट्रेन की रफ्तार कम हो गई तो कुछ लोग उसे मारने का बहाना करके उसे वहां से ले गए। बताया जा रहा है कि मुसाफिरों को बाद में मालूम हुआ कि ये उसके गिरोह के ही लोग थे जो उसे बचाने आए थे। जब तक मुसाफिर को इस बात का इल्म हुआ, ट्रेन दोबारा से खुल चुकी थी और गैंग के अरकान उसे आज़ाद करके बहिफाजत ले गए थे। बता दिया जाए कि ये वीडियो बिहार के भागलपुर का बताया जा रहा है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।